Hello everyone, welcome to exam based on money. Miss Kailash Tiwari, ex-CFO Union Bank of India. तो दोस्तों DSSB का जो एसओ हॉर्टिकल्चर का एग्जामिनेशन होना है, आई होप कि आपकी उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी सीरीज में जो हमारी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रूट साइंस। ओके, सो हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट है, आप सभी को पता है, पोमोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं। सबसे अच्छा टॉपिक मुझे लगता है क्योंकि फ्रूट्स खाने में अच्छे होते हैं। आज के जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप बताइएगा कि कौन से फ्रूट्स आपने खाए हैं, कौन से नहीं खाए हैं। हमारा टारगेट या फिर आपका टारगेट हो सकता है 89 वैकेंसी में से एक। सो आपको अपने आप को रोज याद दिलाना है कि आई विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन, और फिर साथ में ये भी देखिए कि आपने कितने एफर्ट्स इसमें डाले हैं। ठीक? ये ओवरऑल एक पेपर, जनरल पेपर पैटर्न है बार बार देखने के लिए, बट आज हम क्योंकि क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली चलते हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप ये देखें कि क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर आपको आता है कि नहीं आता है, बट ये समझना कि क्वेश्चन का टाइप क्या है या पैटर्न क्या है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपको हेल्पफुल भी होता है ये समझने के लिए कि आपको प्रिपरेशन किस टाइप की करनी है। ओके, तो आप देखेंगे कैशो इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू। क्वेश्चन पूछा कि कैशो कैसे कमर्शियली प्रोपोगेट किया जाता है। इससे पहले भी और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपने देखा कि मैंगो के बारे में अक्सर पूछा जाता है, और गुआवा के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, और कोकोनट के बारे में पूछा जाता है। इस बार पिछले साल जो एग्जामिनेशन 2023 में हुए, पिछले 3 एग्जामिनेशन में कोकोनट किससे प्रोपोगेट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इवन उत्तराखंड में भी पूछा गया। सो इस टाइप के क्वेश्चन प्रोपोगेशन से रिलेटेड आपको पढ़ने हैं। तो एक सिंपल टेबल में ही ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाती हैं, सारी क्रॉप्स, सारे मेथड्स। बट होता क्या है, जब ये सारी चीजें लिखी होती हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है, बट धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बार बार डिस्कस करना है, रिवाइज करना है। कभी भी मत सोचिए कि दोस्त को ज्यादा आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। करेक्ट आंसर है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जनरली की जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे, हालांकि तो एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, वो भी इसमें हो सकता है, बट जो हम कमर्शियली प्रोपोगेट करते हैं वो हम किससे करते हैं, ये तो पिकोटाइल आपको दिखेगा, वो हम किससे करते हैं, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से। मतलब जो वो वुड उसकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो उस टाइम इसको ग्राफ्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनो एम्ब्रियोनिक सिट्रस स्पीसीज। देखिए, सिट्रस मतलब जितने भी हमारे सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझना कि जितने भी सिट्रस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक होते हैं। मतलब ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है कि एक सिट्रस फ्रूट ऐसा है जो कैसा है, मोनो एम्ब्रियोनिक। तो ये क्या है, डाइवर्जन है या फिर डेविएशन है नॉर्मल कंडीशन से। तो ये वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। मुझे बताइएगा कि मैंगो के बारे में भी इस टाइप का कोई पॉइंट अगर आपके माइंड में आता है जो जनरल से डेविएट करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो ये क्या है, सीट्रस स्पीसीज जो कि मोनो एम्ब्रियोनिक है। अदरवाइज सीट्रस क्या होते हैं, सीट्रस क्या होता है, मतलब अगर आप सीट्रस का फ्रूट टाइप देखेंगे तो वो कैसा होता है, हेस्पेरिडियम, है ना, उसको हम हेस्पेरिडियम बोलते हैं। या फिर अगर आप बोलेंगे तो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स भी उसको बोला जाता है। यहाँ पे ये कैसा होता है, जनरली पॉलीएम्ब्रियोनिक। बट एक है जो मोनोएम्ब्रियोनिक है, वो क्या है, सीट्रस साइनेंसिस और स्वीट ऑरेंज। तो ये कैसा है, मोनोएम्ब्रियोनिक है, अनलाइक द अदर सीट्रस स्पीसीज व्हिच प्रोड्यूस मल्टीपल एम्ब्रियो, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनिक। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीट्रस साइनेंसिस। एक बार क्या हुआ, जब मैं पन्नागर में था, फर्स्ट ईयर में था, तो हमने देखा कि वहाँ बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इतने छोटे छोटे प्लांट्स थे। और मतलब हमारी हाइट इतनी है, प्लांट की हाइट इतनी है, और इसमें बहुत सारे गुआवा लगे हुए हैं। हम भी कुछ प्लांट्स लेकर गए, शायद वो पंत पपाया की कोई वेराइटी थी। पंत पपाया की वेराइटी लेकर गए घर में, हमने देखा उसमें कोई भी पपाया नहीं लगा, खाली फ्लावर ही फ्लावर, है ना। तो हमने कहा यार ये क्या चक्कर है। पढ़ने से पता चला कि ये चक्कर तो है, और ये चक्कर बहुत खतरनाक है। और खतरनाक तब है जब आप एक ही प्लांट लगा रहे हैं। ओके, अब इस चक्कर के बारे में क्या है, ये क्या कंडीशन, अगर आपको इसकी पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ लेंगे। कौन सा नहीं करेक्टली मैच हो रहा है इसमें पूछा गया है। सो डेट पाम इज मोनोशियस, डेफिनेटली मोनोशियस होता है, मेल फीमेल दोनों होते हैं। पपाया कैसा है, पॉलीगेमस तो बिल्कुल भी नहीं है। पपाया कैसा होता है, डायसियस, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग, है ना, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग। तो मतलब जो फर्स्ट ईयर में मैं अपने घर के लिए प्लांट लेकर गया वो कैसा था, मेल प्लांट, तो उसमें फ्लावर फ्लावर था, उसमें कोई फ्रूट सेटिंग नहीं हुई। तो जनरली आप देखेंगे ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया, जनरली 9:1 के रेशियो में इसको प्लांट किया जाता है, 9 फीमेल पे 1 मेल प्लांट। बट अगेन कैसे आइडेंटिफाई होगा, ओके। देन फिग इज द गाइनोडायसियस एंड द कीवी फ्रूट्स आर आल्सो डायसियस। तो कीवी में भी सेम चीज होता है, कीवी भी कैसा है, डायसियस प्लांट है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन मेजर इन द मैंगो। मैंगो में हम कौन सा डिसइंफेक्शन मेजर यूज करते हैं।
ये क्वेश्चन कैसे हैं बहुत कॉमनली जो पूछे जाते हैं। अभी तक आपने जितने पिछले क्वेश्चन देखे होंगे बहुत कॉमनली थे, बट मेरा मकसद ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर, आप ये भी समझे कि क्वेश्चन किस टाइप का। देखिए जैसे पहले एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन क्या है प्रोपगेशन से, दूसरा क्वेश्चन क्या है नॉर्मल कंडीशन से अगर कोई डेविएशन कंडीशन है, मतलब अगर प्लांट्स पॉलीएम्ब्रियोनिक है तो क्या कोई ऐसी वैरायटी है जो मोनोएम्ब्रियोनिक है। देन जो मोनोसियस डायसियस टाइप की कंडीशंस हैं वो हमको प्लांट्स के बारे में पता होनी चाहिए, और खासकर मैं आपको बता दूं वेजिटेबल्स और फ्रूट साइंस में ही बहुत डेविएशन आता है। देन दिस इज द डिसइंफेक्शन मेथड इन द मैंगो, एंड वो कौन सी होती है, वेपर हीट ट्रीटमेंट मेथड हम यूज करते हैं ताकि मैंगोज को डिसइंफेक्ट किया जा सके, और फिर उसकी सबसे अच्छा क्या होता है एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ती है। क्वीन ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड, क्वीन ऑफ फ्रूट्स हम किसे कहते हैं। मैंने तो आज तक ये खाया नहीं, अगर आप लोगों ने खाया है तो जरूर बताइएगा। मेरे को तो लगता है कि शायद मैंने देखा भी नहीं है अपनी यहाँ की लोकल मार्केट में, तो कभी कहीं बाहर की लोकल मार्केट में, बाहर की मार्केट में जाएंगे तो शायद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, मैंगो स्टीन। विच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज द फ्रूट ऑफ द न्यू वर्ल्ड, फ्रूट ऑफ द न्यू वर्ल्ड हम किसे कहते हैं, तो हम ये किसे कहते हैं, एवोकाडो को। एवोकाडो को क्या कहा जाता है, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड क्यों कहा जाता है आप बताइएगा। अच्छा जैक फ्रूट को क्यों नहीं कहते ये भी बताइएगा। क्रिकेट बॉल एंड द काली पत्ती आर द फेमस वेराइटीज ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए लास्ट टाइम DSSB में तो पूछा ही गया था, इस बार ये क्वेश्चन UKPSC में पूछा गया था। तो मेरे को तो लगता है क्वेश्चन भी सेम है, जैसे इस बार आपने देखा IBPS AFO में क्वेश्चन पूछा था, किंग क्वीन क्यू सिंगापुर इज द वेराइटी ऑफ, है ना, जो वो वहां पे पूछा गया था वो किसकी वेराइटीज थी, तो पाइनएप्पल की वेराइटीज थी। वो हमने अपने जो एग्जाम के पहले दिन जो मॉक टेस्ट सॉल्व किया था यूट्यूब में, वहां पे भी हमने उसको लिया था। सिमिलरली ये क्वेश्चन आप देखिए ये DSSB में पूछा गया है, कि हमने अपने MCQs में भी लिया था, और साथ ही साथ ये UKPSC में भी आ चुका है। सो मतलब कुछ ही ऐसी वेराइटीज है जो बार बार रिपीट होती हैं। तो इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है, अगर हम रेगुलरली मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं, तो हमें काफी उससे हेल्प मिलती है। अदरवाइज मैं आपको सही बताऊं, इतनी सारी फ्रूट्स हैं, इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, इतने सारे फ्लावर्स हैं, किसकी वैरायटी कहाँ तक रटते फिरेंगे ना, बहुत कंफ्यूजन होता है। सो दीज आर द वेराइटीज ऑफ सपोटा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इडिबल पार्ट ऑफ द लीची, लीची चाइनेंसिस का कौन सा इडिबल पार्ट होता है, तो आप देख ही रहे हैं, हमको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये इडिबल पार्ट है, ये तो उसका सीड हो गया, ये इसकी एक्सोकार्प हो गई, और ये बीच में क्या है, एरिल। एरिल इज अ थर्ड इंटीग्यूमेंट जिसको हम खा जाते हैं। तो ये क्या है, फ्लैशी एरिल इज द करेक्ट आंसर हेयर। तो मतलब ये किससे क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फ्रूट से। तो जैसे हम सिंपली डिवाइड करते हैं ना, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मिक्स्ड फ्रूट, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, और साथ ही साथ कौन से पार्ट से फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है। जनरली क्या होता है, अगर हम बोटेनिकली देखेंगे तो राइपेंड ओवरी इज फ्रूट, एंड राइपेंड और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज सीड। ना ये साइंटिफिक डेफिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं बॉटनिकली इसको ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। कॉक्सकॉम्ब इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, ये किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सपोटा में ये होता है कॉक्सकॉम, ये इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन वॉलनट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फ्रूट क्रॉप, वॉलनट कैसा है, और बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब अगेन क्लासिफिकेशन से। अगर आपने पिछले 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा होगा, तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं, फिर चाहे वो फ्रूट का क्लासिफिकेशन हो, चाहे फैमिली वाइज क्लासिफिकेशन हो, कैसा भी क्लासिफिकेशन, मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग रादर देन द हमको कैसे प्लांट को ग्रो करना है ना। वेराइटीज पूछी जाती हैं, उसमें कोई डिफरेंट चीज है तो वो सीड रेट वगैरह या फिर कैसी, वो सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों को हम पढ़ें, तो क्लासिफिकेशन वाली चीजें ज्यादा पढ़नी है। और मैं आपको सही बताऊं, जब आप पढ़ेंगे, अभी आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ ये पढ़ना शुरू करेंगे, बट जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको हर चीज के लिए एक टेबल मिल जाएगा, बट टेबल भी याद नहीं होगा, तो उसके लिए क्या है, डिस्कशन, बार बार रिवीजन, रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट ये जरूर कीजिए। ओके, तो ये कैसे फ्रूट्स है, सब सॉरी ये कैसे फ्रूट्स हैं, टेम्परेट फ्रूट्स हैं, पियर, प्लम, एप्पल, एप्रिकॉट, ये सारे के सारे टेम्परेट फ्रूट्स हैं, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा होते हैं। आप आइएगा कभी, हम आपको जरूर लेके जाएंगे, मेरे गांव में आपको ये सारे प्लांट्स दिख जाएंगे, मैंने शायद फोटोज में भी कुछ टाइम पहले शेयर की थी, अब इस बार गर्मियों में फिर से शेयर करेंगे। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी ये पेपर आप देख सकते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा, डाउनलोड आप कर कीजिएगा, एक बार देखिए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। मैंने तो फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, बट आप यहाँ पे देखेंगे बॉटनी के क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, चाहे फादर बॉटनी है, तो ये वाली टॉपिक्स भी जरूर पढ़ के जाना है, जो शायद हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए तो सभी को आते होंगे, है ना, बट आते होंगे या नहीं भी आते होंगे तो सुने होंगे, बट ये फादर ऑफ बॉटनी या फिर काइटिन इज प्रेजेंट इन फाइटोप्लैंक्टन, ये वाले क्वेश्चन आपका डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो इनको जरूर बहुत अच्छे से कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे।
डी ट्रिपल एस वीकली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोर्स आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। आई एग्जाम भी को आप विजिट कर सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे भी आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मॉक टेस्ट को फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।